हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू यूट्यूब वीडियो। हमने पिछले 3 महीने से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था और उसका सिंपल रीज़न ये था कि मैं काफ़ी ज़्यादा आलस कर रहा था उस चीज़ के लिए। अब हमने आज सुबह का मॉर्निंग कार्डियो मतलब कंप्लीट कर लिया है। उसके मुझे स्टेप्स देखने हैं कि कितने हुए हैं। तो अगर आपको दिख रहा हो तो 8958 स्टेप्स हो चुके हैं। 8958 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। 7.82 किलोमीटर्स था। ये जो हम कैलोरी इसमें बर्न कर रहे हैं, जो कि मैं अपनी वॉच पे ट्रैक करता हूँ वर्कआउट को स्टार्ट करके, उस पर हम उतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हम जो कैलोरीज इनटेक जो है हमारा वो रिकॉर्डेड है, जो कि रहेगा समवेयर बिटवीन 1800 टू 2000। अब इसमें दो तीन चीज़ें, ये जो सेम रूटीन है और वर्कआउट्स हैं वो मैं फॉर नेक्स्ट 16 वीक्स फॉलो करूँगा। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एक प्रेप है जिसका आज डे 1 है, जो कि है 19th ऑफ February 2024, और इसका लास्ट डे 3rd of June 2024 पे आएगा, विच इज़ 112 डेज अगर आप काउंट करो तो हमारी ये जो प्रेप स्टार्ट हो रही है इसमें हम समवेयर बिटवीन 1800 टू 2000 कैलोरीज का इंटेक रख रहे हैं और दिन के 10,000 टू 15,000 स्टेप्स के आसपास में हम रोज पूरे करेंगे विथ जो हमारा वर्कआउट है वो। तो जो हम डेली का इंटेक है, जो हमारा कैलोरी इंटेक, उसके हिसाब से हम समवेयर अराउंड 140 टू 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 250 टू 260 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 50 टू 60 ग्राम्स ऑफ फैट्स का इंटेक कर रहे हैं। अब बेसिकली ये प्रेप मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने साकेत गोखले की वीडियोस देखी हो तो कह सकते हो कि आप उस ये चीज़ उससे इंस्पायर्ड है, और मैं सेम चीज़ डे 1 टू डे 112 इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करूँगा। तो मैं ये बेसिकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा हूँ पिछले 3 मंथ से, और मतलब पिछले 3 मंथ से बिल्कुल भी डाइट बराबर से मैंने कुछ भी फॉलो नहीं करी है, जिसका मेरी बॉडी पे ऑब्वियसली इफेक्ट दिख रहा है। क्योंकि मैंने अक्टूबर से जब स्टार्ट किया था, फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर मैंने समवेयर अराउंड 5 kgs लूज़ किया था। बट अब अगर देखा जाए तो मैं 104.7 पे था इस मॉर्निंग पे, तो जो कि ऑब्वियसली थोड़ा सा इंक्रीज वेट है। बट उसको हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि मैंने लास्ट 3 दिन फ्राइडे सैटरडे एंड संडे तीनों दिन जो मेरा डिनर था वो काफ़ी ज़्यादा चीट मील कह सकते हैं आप उसको। तो उस वजह से भी अभी थोड़ा सा वेट इंक्रीज, बट 103 मैंने कांस्टेंट रखा था फॉर द लास्ट 2 3 4 मंथ्स। तो अब ये प्रेप ज़रूरी है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियसली लैग कर रहा हूँ चीज़ों में, ना अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ ना कुछ, क्योंकि मेरा लेफ्ट लैट जो है वो थोड़ा सा इंजर्ड हुआ था उस वजह से। तो अब हम ये प्रेप आज से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट करिएगा अगर आपको कोई ओपिनियंस है आपके, या फिर कुछ आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, उसको आप बताना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ पे ही फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं यही वीडियोस शॉर्ट करके इन 30 सेकेंड्स प्लेस 30 टू 60 सेकेंड्स के बीच में प्लेस करने की कोशिश करूँगा कि डे 1 टू डे 112 क्या है मेरा डेली का कैलोरी इंटेक, और डे क्या है मेरा कार्डियो और क्या है मेरा वर्कआउट। उसके बाद ट्यूसडेज एंड सैटरडेज जो मेरे वेज वाले डेज होते हैं, उस दिन पे मैं अपना जो कैलोरी इंटेक का जो बार है उसके अंदर ही कंज्यूम करूँगा, बट उस दिन शायद प्रोटीन और कम हो और फैट्स और कार्ब्स थोड़े से ज़्यादा हो। एंड ऑब्वियसली हमें एक दो रिफीड डेज की ज़रूरत पड़ेगी हर 2 हफ्ते में। तो नेक्स्ट जो आज के बाद मतलब आज से लेके जब मैं करूँगा प्रॉपर डाइट, उसके बाद जो मैं पहला रिफीड डे रखूँगा वो रिफीड डे होगा 5th ऑफ मार्च को, क्योंकि उस दिन मैं जबलपुर से बैंगलोर ट्रैवल कर रहा हूँ और जो कि ट्यूसडे है। तो ऑब्वियसली हम एयरपोर्ट पे कुछ जंक लेके जंक फूड काइंड ऑफ चीज़ हम खा सकते हैं, क्योंकि उस दिन मैं एग्स और बाकी चीज़ें कैरी नहीं कर सकता ट्यूसडे के दिन पे। तो हम 5th ऑफ मार्च को अपना पहला रिफीड डे रखेंगे। तब तक हम अपनी एक प्रॉपर डाइट पे चलेंगे 2000 कैलोरीज के अंदर की, एंड समवेयर बिटवीन 10 टू 15,000 के स्टेप्स के हमको कंप्लीट करने हैं। वैसे तो जो मेरा मॉर्निंग कार्डियो उसमें ऑलमोस्ट 9,000 स्टेप्स हो जाते हैं, और जो डेली का मेरा वॉक अराउंड है, जो दिन में इधर उधर काम करना है और जिम में वॉक जो मैं थोड़ा बहुत चलता फिरता इधर उधर हूँ, उस सबको मिला के 12,000 स्टेप्स के आसपास पहुँच जाता है। बट हम शाम को समवेयर अराउंड 8 टू 9 PM के बीच में हम शाम को एक 25-30 मिनट्स की एक छोटी सी वॉक लेंगे अपना माइंड फ्रेशन अप करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रीन के सामने हमारा टाइम ज़्यादा निकलेगा
यूट्यूब के लिए एडिटिंग करना, इंस्टाग्राम के लिए एडिटिंग करना और ऑफिस का काम को मिला के। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए शाम को थोड़ा 25 to 30 मिनट का एक नॉर्मल वॉक लेंगे आराम से गाने सुनते हुए, जिसमें हम अपने स्टेप्स भी पूरे कर सकेंगे और थोड़ा बॉडी को हल्की फुल्की मूवमेंट भी मिल जाएगी शाम को। तो अभी तक का यही प्लान है। बाकी मैं जाता हूँ अभी अपना ब्रेकफास्ट बनाने, जिसमें होंगे 5 एग वाइट्स और 250 ग्राम्स ऑफ पपाया। एंड इस प्रेप में मेरे हिसाब से मैं कोई भी वे कंज्यूम नहीं करने वाला हूँ वेज नॉन वेज डेज पे। वेज डेज पे ऑब्वियसली मैं वे कंज्यूम करूँगा, और जो मैं वे कंज्यूम करूँगा वो मैं आपको बता दूंगा कि मैं कौन सा कर रहा हूँ। एक ब्रांड है जो मैंने शॉर्टलिस्ट करी है क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड करी थी, जो कि काफ़ी अच्छी है, जिसका प्राइस पॉइंट भी अच्छा है। एंड थोड़ा उसके ऊपर और रिसर्च करने के बाद फिर मैं आपको अपडेट करूँगा कि मैं कौन सा वे प्रोटीन यूज़ करूँगा। बट वो यहाँ नहीं होगा, वो मैं बैंगलोर जाके ही करूँगा। तब तक यहाँ पे नॉर्मल जो मेरे ट्यूसडे और सैटरडेज हैं वो बिल्कुल नॉर्मल खाने से चलेंगे, बट 2000 कैलोरी इनटेक के अंदर रखते हुए। तो अभी जब मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगा तब आपसे मिलता हूँ। तो भाई ये बहुत ही सिंपल सा ब्रेकफास्ट है अपना। ये है 5 एग वाइट्स और ये है 250 ग्राम्स ऑफ पपाया, पपीता जिसको कहते हैं। 250 ग्राम्स ये है। इसमें हम थोड़ा सा ये जो केचप है अपना, ये इसमें इस पर डाल लेंगे एग्स पे टेस्ट के लिए। बाकी यही अपना नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट है। इसके बाद बनाएंगे कॉफ़ी। हाँ, तो हम फटाफट से प्री वर्कआउट पियेंगे। ये रहा प्री वर्कआउट, और अभी फटाफट से जिम निकलेंगे। 10:35 हो गया, तो निकलते निकलते 10:40 10:45 के आसपास हो जाएगा। और हमको 10 मिनट लगते हैं पहुंचने में। 10 मिनट में पहुंचेंगे, वार्म अप करेंगे, तो फटाफट से हमें 2 घंटे में सेशन ख़त्म करना है। ठीक है, तो चलते हैं। बाय बाय। टेस्ट बहुत ज़्यादा गंदा था, होपफुली पंप अच्छा होगा। I could never expect this to be reality. This is insane that I'm on this stage right now. So fucking grateful for each and every one of you. I'm gonna get a tattoo. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I want no fake love, I want the real stuff, everybody listen up, 'cause
Cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won. Yeah, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself, I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. काफ़ी अच्छा बैक और बाइसेप्स का सेशन हुआ। हाथ अभी काफ़ी ज़्यादा काँप रहे हैं। स्ट्रेचिंग कर ली है, बस अब फटाफट से निकलेंगे, चिकन खरीदेंगे, घर जाएंगे, नहाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे और फिर ऑफिस का काम करेंगे। तो जब तक हम बैठे हैं और मेरा वहाँ पे चिकन रेडी हो रहा है एयर फ्रायर में, तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मैंने जो लंच में लिया है वो है 250 ग्राम्स ऑफ राइस, एक टोमेटो है, एक क्यूकम्बर है और इसमें 200 ग्राम दही है। उसके बाद हम जो 300 ग्राम लेके आए थे चिकन ब्रेस्ट, उसमें से थोड़ा बहुत हटा के क्लीन करने के बाद
समवेयर अराउंड 250 ग्राम्स ऑफ रॉ चिकन ब्रेस्ट है और उसको मैंने 10 ml ऑयल में कुक किया है। तो एयर फ्राई हो रही है अभी, तो अब बैठनी ही है, तो आपको इसके मैक्रोस वगैरह भी सब बता देता हूँ मैं। तो सुबह ब्रेकफास्ट में जो था हमारा 5 एग वाइट्स थे और 250 ग्राम्स ऑफ पपाया था, वो था 183 कैलोरीज। और उसके बाद लंच हमारा, हाँ, तो लंच बेसिकली हमारा था जो अभी मैंने बताया वो आपका है 857 कैलोरीज और डिनर भी समवेयर अराउंड इतना ही कैलोरीज होगा, तो समवेयर 1900 to 1000 कैलोरीज के आसपास है। अगर टोटल जो हमारे वो हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं अगर मैं बताऊँ तो 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 250 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है एंड 45 ग्राम्स ऑफ अपना फैट्स है, जिसमें फाइबर भी अच्छा है 35 ग्राम्स का और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। बाकी यही सब है। क्रेटीन में जो अपनी वाटर बॉटल लेके जाता हूँ जिम, उसमें ही मिक्स कर लेता हूँ। और बाकी स्टेप्स हमारे जो बेसिकली गोल था 10,000 to 15,000 स्टेप्स के बीच में रखना था हमें, तो स्टेप्स अभी मेरे आप देख सकते हो अगर तो सॉरी हाँ समवेयर अगर आपको दिख रहा हो 13,493 हो चुके हैं। तो शाम की जो हम एक वॉक करेंगे 20-25 मिनट 30 मिनट्स की, उसके बाद हम समवेयर अराउंड 16,000 स्टेप्स के आसपास पहुंच जाएंगे। तो यही बेसिकली डेली का गोल रखना है। और कल क्योंकि ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को नॉनवेज कंज्यूम नहीं करते हम, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा शाम को बैठ के बनाऊंगा अपनी डाइट की, उसमें मैं कितना पनीर वगैरह ऐड करूँ जिसमें 2000 कैलोरीज के ऊपर ना जाऊँ। तो ये प्लान है। बाकी अभी मैं लंच करके थोड़ा रेस्ट करके अपने ऑफिस वगैरह का काम करता हूँ, फिर शाम को आपको कार्डियो के बाद मिलता हूँ, ठीक है, बाय। तो गाइस एक्चुअली अभी बज रहा है शाम का 6:45 हो रहा है और मैंने मेरा जो शाम का मतलब जो डिनर वाला मील था उसमें थे 4 होल एग्स और 1 बाउल दाल का और 3 रोटी, बाकी एक मतलब वेजीज थी। तो क्या क्योंकि मैंने 2 बजे खाना खाया था तो मुझे ऑब्वियसली 6 बजे तक भूख लगाई थी, तो मैंने 4 होल एग्स तो 6 बजे ही कंज्यूम कर लिए। अब मैं शाम को 3 रोटी और जो दाल है और जो वेजीज है वो कंज्यूम कर लूँगा, तो एक तरह से वो 4 मील होगा। एग्स को अपन स्नैक्स में ले सकते हैं। तो डेली इनटेक तो अपना वही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको बीच में भूख लगे तो आप अगर बहुत बड़ा मील एंड में तो उसको आप ब्रेक डाउन करके बीच में भी खा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी अगर आपका छोटा ही मील है एंड में तो बीच में कुछ ब्लैक कॉफ़ी पी लो, या तो आप शायद ज़्यादा भूखे ही नहीं होगे, पानी पी के देखो, थोड़ा 1 गिलास 2 गिलास पानी पियोगे शायद भूख चली जाएगी आपकी, तो आप मेंटेन कर पाओगे। बाकी जो मैं आपको बताना चाहता था कि एक अच्छी डाइट और ख़राब डाइट जो आपको हेल्प करती है अपनी हेल्थ अच्छी रखने में, अपनी फिजिक बिल्ड करने में, तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर आप एक ख़राब डाइट लेते हो, मतलब हफ्ते के 6 दिन आप ट्रेन करते हो, 6 दिन में से 3 दिन आप अच्छी डाइट लेते हो और 3 दिन आप बहुत ख़राब डाइट ले रहे हो या फिर मीडियोकर भी ख़राब डाइट ले रहे हो, तो आप उसे कभी आउटरन नहीं कर पाओगे। मतलब अगर मैं कहूँ कि मैंने आज 20,000 स्टेप्स चल लिए बट मैंने आज पिज़्ज़ा खा लिया या बर्गर खा लिया या फिर बाहर का जाके रेस्टोरेंट में खा लिया या नूडल्स खा लीजिए, तो जो उसका जो डाइट का जो ख़राब इम्पैक्ट है ना, वो मैं अपने वो 20,000 स्टेप्स से बराबर नहीं कर सकता हूँ। उसका कोई सेंस नहीं बनता है कि आपने ख़राब डाइट ली फिर आपने उसको स्टेप्स पूरे कर लिए या आपने कार्डियो बराबर कर लिया तो आपने वो अपना जो भी इनटेक है उसके हिसाब से आपने मतलब वो कर लिया, उसको इक्वलाइज कर लिया, बैलेंस कर लिया। तो एक अच्छी डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कल के लिए तो हमारी जो वेज डाइट होगी उसमें मॉर्निंग में तो हम 100 ग्राम्स पनीर करेंगे और फिर इवनिंग का हम देखते हैं कि 150 ग्राम्स पनीर और करना है कि नहीं करना, क्योंकि पनीर में फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मैं 100 ग्राम्स मतलब पूरे दिन का 250 ग्राम्स पनीर करूँगा तो उसमें ऑलमोस्ट 71 ग्राम्स ऑफ फैट है और 53 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, जिसका कोई सेंस नहीं समझ में आता है मेरे को। तो कुछ कह नहीं सकते, देखेंगे, शायद सिर्फ 100 ग्राम पनीर करके बाकी जो हमारी नॉर्मल डाइट चल रही है उसको 2000 कैलोरीज के अंदर रखेंगे। तो ऐसा है। बाकी अब मैं ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड और थैंक
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पे। काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए पड़ेगा वापस से उसमें आने में, फॉर्म मतलब फ्लो में आने में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड देखते रहिए एंड टेक केयर, लिफ्ट गुड, ईट गुड, स्टे हेल्दी।